कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से शुरू करने जा रहे हैं। बायो सावर्ट लॉ क्या देख सकते हैं आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, न्यूमेरिकल है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर एट 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द पीस। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके पास में कि आपके पास में यहाँ पर एक करंट कैरिंग वायर है, कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ की तरफ यहाँ पर करंट को लेके जा रहा है। आपके पास यहाँ बताया है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर की वजह से। तो इस वायर पे आप 1 सेंटीमीटर का एक पीस मतलब करंट एलिमेंट मार्क कर दीजिए। तो ये आपने डीएल करंट का एलिमेंट मार्क किया और इसकी वजह से आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है नॉर्थ ईस्ट। हमें पता है नॉर्थ ईस्ट जो है वो कहाँ पे आने वाला है, तो ये आपका यहाँ पर नॉर्थ और ये साउथ और ये ईस्ट और ये आपका क्या वेस्ट और ये यहाँ क्या आ गया नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में 200 सेंटीमीटर पे आपको कैलकुलेट करना है क्या मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ इस वाले वायर से 200 सेंटीमीटर पे नॉर्थ ईस्ट पे 200 सेंटीमीटर पे नॉर्थ ईस्ट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। और ये एंगल जो है यहाँ पर कितना है 45 डिग्री। तो पता ही है कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहा है, तो 45 डिग्री का यहाँ पर एंगल आपके पास में आने वाला है। तो कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड। फॉर्मूला छोटे से एलिमेंट की वजह से है म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आपका 4 पाई और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस का स्क्वायर। अब म्यू नॉट की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। ये म्यू नॉट की वैल्यू मैंने रख दी। आई करंट यहाँ पर कितना है 8 और डीएल आपका करंट का एलिमेंट यहाँ 1 सेंटीमीटर पीस बोले तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 10 टू दी पावर -2। और एंगल यहाँ पर किसके बीच में हमेशा लेना होता है, एंगल लेना पड़ेगा आपको करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच में, डीएल और आर के बीच में। और डीएल और आर के बीच में एंगल यहाँ पर कितना है 45 क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में है, तो ये एकदम इसके बीच में से जा रहा होगा, तो ये 45 डिग्री का एंगल है। डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर 4 पाई और ये वाला यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 200 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। तो यहाँ से 2 0 ये कैंसिल हो चुके हैं और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गए। यहाँ पर बच रहा है 8 इंटू 10 की पावर -9। देखो -7 और 2 और साइन 45 इज 1/√2 और नीचे देखो 2 का स्क्वायर कर दोगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इसको इससे कट करेंगे तो 2 और इसे रेशनलाइज कर देंगे तो √2 कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर आया √2 इंटू 10 की पावर -9 टेस्ला। डायरेक्शन निकालना है तो डीएल क्रॉस आर पता ही है वेक्टर फॉर्म, या फिर आप इससे राइट हैंड रूल से भी देख सकते थंब ऊपर है मैग्नेटिक फील्ड अंदर, या डीएल से पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ इनवर्ट डायरेक्शन है, तो यहाँ डायरेक्शन जो है वो अंदर है और ये आपके मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। क्वेश्चन है बायो सावर्ट लॉ का। आपके पास में करंट एलिमेंट दे रखा है डेल एक्स आई कैप, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ करंट के एलिमेंट की डायरेक्शन है और उसमें जो करंट है वो कितना है 10 एम्पियर का करंट है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है 0.5 मीटर पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है और करंट एलिमेंट आपके पास में दे रखा है 1 सेंटीमीटर। तो आपके पास में आपको पता है कि करंट एलिमेंट की डायरेक्शन हमेशा यहाँ करंट के साथ होती है और करंट जो है वो अभी आप देख सकते हैं 10 एम्पियर है और करंट एलिमेंट का वेक्टर एक्स एक्सिस में, तो करंट को भी यहाँ पर आपके पास में एक्स एक्सिस के अबाउट होना चाहिए। तो ऐसा मान लेते हैं कि करंट जो है वो एक्स एक्सिस में चल रहा है एंड वी हैव टू फाइंड अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5, वहाँ कुछ नाम दे देते हैं पी पॉइंट। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखते हैं म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आपका 4 पाई आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड है म्यू नॉट की वैल्यू आपके पास में है 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 और करंट जो है वो आपका यहाँ पर 10 है और डीएल आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा डेल्टा एक्स, डीएल मतलब करंट एलिमेंट, और वो डीएल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए डीएक्स और डेल्टा एल बराबर है, तो डेल एक्स का वेक्टर करंट एलिमेंट इज डेल एक्स आई कैप और डेल एक्स की वैल्यू आपके पास 1 सेंटीमीटर है, दैट इज 10 टू दी पावर -2। और साइन में आप बताइए थीटा यहाँ पर कितना है डीएल में और आर के बीच में, दैट इज 90 डिग्री, क्योंकि करंट एलिमेंट जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है और मैग्नेटिक फील्ड जो निकालनी है वाई एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस के बीच में एंगल यहाँ पर कितना आने वाला है करंट में और इसमें 90 डिग्री। तो यहाँ आ गया थीटा 90 डिग्री का है और डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पर कितना है 4 पाई और आर कितना है यहाँ से यहाँ तक का, ये हो गया 0.5 का स्क्वायर, तो ये 0.5 का स्क्वायर है, ये 4 पाई कैंसिल हुआ
तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 की पावर माइनस का कितना आ रहा है, ये 9 और एक 10 की पावर माइनस का 8 और ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास में हो गया 4। तो 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस ऑफ 8 टेस्ला, दैट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर कैसी आनी चाहिए, डायरेक्शन आनी चाहिए डीएल, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ आर, तो डीएल क्रॉस आर कहाँ आ रही है, आपके बाहर की तरफ। और बाहर कौन सा एक्सिस है, अगर ये वाई एक्सिस है और ये एक्स है तो बाहर जेड एक्सिस है। हम क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं कि डेल एक्स आपके पास में आई कैप और प्लस क्रॉस वाई आपका यहाँ पर जे कैप। मतलब मैंने यहाँ पर उसकी वेक्टर फॉर्म लिख दी, एक बार मैं समझा देता हूँ आपको। डीबी इक्वल टू आपके पास है म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर कैप डिवाइडेड बाय आपका कितना आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो डीएल जो है वो पहला वेक्टर था, वो मैंने यहाँ लिख दिया डेल एक्स, और एक्स एक्सिस के अबाउट है तो डेल एक्स आई कैप, और दूसरा वेक्टर वाई एक्सिस के अबाउट है तो ये देख सकते हैं आपका जे की डायरेक्शन में है, ये एक्स में। अब इनका क्रॉस कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा डेल एक्स वाई और यहाँ आई क्रॉस जे। अब आई को जे से क्रॉस करोगे तो क्या आपके पास बनने वाला है, वो देख सकते हैं कि यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट में आई जे और के। तो आई से जब भी जे की तरफ चलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करना आता होगा, आई से फिंगर को जे की तरफ चलाओ तो जो थंब जो है वो आपके रिजल्टेंट मतलब इनके क्रॉस की डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो आई से जे बाहर आया थंब के कैप, और यहां से भी देख सकते थे डीएल से आर, तो डीएल से आर बाहर की तरफ, और आउटसाइड डायरेक्शन जो है वो अभी यहाँ पर के कैप है, मतलब जेड एक्सिस के अबाउट। तो ये आपका के कैप, तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 8 टेस्ला, और ऐसे बोर्ड के बाहर की डायरेक्शन के कैप। बाय।